କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡ଼ି କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡ଼ି କେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡ଼ି କେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ସିବିଆଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟା ସରିଲା ପରେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ବାକି ରହିବ ଖାଲି ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଫେଡ଼ରାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେ କେତେଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଦେଖିଦେବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, आज देखिए कि लोकल गवर्नमेंट आम इंडिया केमती है। लोकल गवर्नमेंट जहाँकि आम आर्टिकल नंबर 40 रे अच्छे डीपीएसपी जहाँकि आगुरी जो कन्स्टिट्यूशन लिखा जाता आम कन्स्टिट्यूशन मेकर माने लिखिदे जाते कि आगु को जो टाइम रे आम गवर्नमेंट पाखे से भाया राशि हम अर्थ हम तो सी पंचायत राज बा सेल्फ गवर्नमेंट गोटे क्रिएट कर कि लोक मैंने जमती द्वारा भी गवर्नमेंट माने क्लीयर हो पार है। देन तुम से आसला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आम देखा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केमती इवोल्यूशन हो तार। फास्ट तुम गला पंचायत राज जहाँकि तुम 73rd अमेंडमेंट रे आसला से तुम पेशा एक्ट विषय में देखा करेन्ट रे कौन सब स्कीम चलती तुम पंचायत राज विषय। देन म्युनिसिपालिटी सेमती इवोल्यूशन केमती है 74 नंबर अमेंडमेंट केमती आसला टाइप ऑफ बॉडीज कि तुम म्युनिसिपालिटी अंडर रे भी को बॉडी तुम जो रोच धर कटक म्युनिसिपालिटी है कि जो भी म्युनिसिपालिटी है से अंडर को बॉडी रोचंती कि तुम कैंटोनमेंट रिफॉर्म कौन सब आसी यूटी सब कोटी कोटी अच्छा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1271 तुम केतरा यूटी अच्छा केतरा स्पेशल राइट मिलची यूटी को कोटी कोटी डायरेक्ट प्रेसिडेंट अंडर अच्छा तो कोटी कोटी तुम एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा तो ताको भी देखा। देन तुम स्पेशल एरियाज जेम तुम 5th और 6th शेड्यूल कथा आम देखी कि तुम 6th शेड्यूल जो 4टा जाक देश राज्य अच्छा आ तुम 5th शेड्यूल जो बाकी सब राज्य रही जहाँ किसी स्पेशल फोकस दि जाऊँगी जमती कि सेठी कौन गवर्नमेंट स्कीम जाऊँगी 90:10 रेशियो कि 90% आम गवर्नमेंट दब सेंट्रल गवर्नमेंट दब 10% तुम स्टेट गवर्नमेंट दब तो सही हिसाब से तुम यूटीज आउ माने सॉरी जो स्पेशल फोकस जहाँ दि जाऊँगी जो राज्य गुड़ाक खास कर नॉर्थ ईस्ट रीजन जोटि तुम कहीपर चाइना म्यांमार पाख बॉर्डर जो सब स्टेट गुड़ा था से सब स्टेट को स्पेशल एरिया रूप में घोषित कर स्थान पंचम और षष्ठ शेड्यूल दि जाऊँगी जो एग्जाम बहुत थर आसे 5th और 6th शेड्यूल कौन कौन सब अच्छी तो 5th और 6th शेड्यूल तुम शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब तुम जो सब माने सॉरी स्पेशल फोकस एरिया जमी आसाम मणिपुर मेघालय नागालैंड ये सब माने राज्य अच्छे। तो फास्ट देखिए कि प्री इंडिपेंडेंस माने जो होता इंडिया जो टाइम रे माने इंडिपेंडेंट हो नाला प्री इंडिपेंडेंस से टाइम रे कौन आमर एक्जिस्ट करथुला पंचायत हिसाब रे बा सेल्फ गवर्निंग हिसाब रे लोक माने तांको गवर्न करुले सभा समिति होता एक्जिस्टेड इन दी वैदिक एरा आम जानते जो टाइम वैदिक एरा देखी जब से कंटेक्स्ट रे पचरा जावा मेंस रे व्हाट द ancient relevance you got from today's पंचायत राज की सही भाया सिस्टम तो यू कैन कनेक्ट थ्रू दी एनसिएंट ऑल्सो कि हम एनसिएंट भी लोक सभा समिति ना एमती सेल्फ गवर्निंग निज डिसीजन निजे नौले कौटी वैदिक एरा जोटा कि तुम थिला 1500 रु 500 BC जाए लॉर्ड मायो तुम 1870 जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है 1870 पर कारण तुमको मुझे कि 1861 बा 1800 58 तुम डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट है सब आड़ को माने दिए तुम जो पावर आगुरी बंगाल हाथ में खाली था मद्रास आउ तुम कोलकाता जो सरी आगे कुछ कोलकाता हाथ में था सी आस्ते आस्ते मद्रास बॉम्बे को भी ट्रांसफर करागला तो से भाया तुम लॉर्ड मायोंकर आसला रिजोल्यूशन कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हवा दरकार लोक मान हाथ को माने गोटे सेल्फ गवर्निंग सिस्टम हवा दरकार कि जोटी कि भितर भी गोटे फाइनेंशियल इनक्लूजन से पाऊे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कहती कि जोटी इनक्लूजन तुम गवर्नमेंट क्रिएट करने सहित लोकल बॉडीज भी क्रिएट करुँच। तापर लॉर्ड रिपन आसला 1882 आपको ही कहते तुम मैग्ना कार्टा ऑफ दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटा मैग्ना कार्टा कॉल्ड दी फादर ऑफ दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन होती फादर ऑफ दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ दी इंडिया। गांधीयन व्यू कौन थी ग्राम स्वराज विलेज सुड बी दी यूनिट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन से जो तुम आर्टिकल 40 को कहुए गांधीयन
माने से जो प्रिंसिपल बोली गांधीयन प्रिंसिपल आमर से आर्टिकल हो 40 41 42 माने जो सब एक्ट कर ग्राउंड लेवल जो लोक मान देखा जाऊँ लोक मानकर कंडीशन विषय भावा जाऊँगी आगे तुम सब गांधीयन प्रिंसिपल कहीपर तो से गांधीयन भ्यू रे तुम ग्राम स्वराज विलेज शुड बी द यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करागला देन तुम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग है इनिशियली PRIs were not माने PRIs means तुम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस were not included added as article 40 DPSP after K सनातन इंटरवेशन आगु एटा तुम आर्टिकल नथिला तुम कॉन्स्टिट्यूशन तुम जो के संथानम अच्छा इंटरवेंशन ने तुमको मिली आर्टिकल 40 रे तुम पंचायत राज सिस्टम है देन फास्ट तापर तुम पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस टाइम रे तुम देखिल कि बेदिक इयर तुम सभा समिति स्टार्ट है सेमती आस्ते आस्ते होगी तुम पंचायत राज किसी गोटे महत्व तुम प्री इंडिपेंडेंस टाइम रे भी देखा मिलूला तो जो टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस आसीगला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा आर्टिकल 40 रे आम पंचायत राज स्थान पाईगला तापर आसीगला कि आम बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 कारण जो तुम 1992 रे जो 73rd अमेंडमेंट है गोटे दिन में ये सब जिनस इट इज रिफ्लेक्ट ऑफ वेरियस ऑफ एक्ट्स एंड कमिटीज से सब विषय में देखा कि केमती आस्ते आस्ते आम पंचायत राज जहाँ आम देखुं आम गाँव में से कौ भाया इवोल्यूशन है बलवंत राय मेहता कमिटी जे कि तुम 1957 ने आसते से कौन कहले अपॉइंटेड टू एग्जामिन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा तुम 1952 रे ताको एग्जामिन पाई से आसते कि बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंडेशन आकर थिला कि गोटे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हवा दरकार व्हाट डू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन पावर गोटे हाथ रु अन्य हाथ को डिस्ट्रीब्यूट कर प्रोसेस को आम डिसेंट्रलाइजेशन बोली कहते तो से भाया गोटे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आमर दरकार गोटे 3 टायर स्ट्रक्चर दरकार जोटि कि ग्राम पंचायत विलेज लेवल रहिबो पंचायत समिति तुम ब्लॉक लेवल आ तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद रहिबो तो विलेज पंचायत तुम डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा हम जोटा तुम स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सॉरी स्टेट इलेक्शन ऑफ कमिशन कराए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देखेनी देन तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद तुम जो डीएम जो सब हो आईएएस ऑफिसर सब डीएम होती जिला परिषद हेड ए डीएम मैंने ही था तो हाथ में एतिक सारा पावर थाए जो टाइम तोर तुम कौ दिन जो ऑफिसर हो तो जिला परिषद जी सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैंने था चेयरमैन ने ये चेयर करते रिजल्ट राजस्थान जो नागौर बिकम द फास्ट स्टेट टू अडॉप्ट अक्टोबर 2 1900 माने 59 फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश तो फास्ट राज्य जे कि अडॉप्ट करथिला से राजस्थान तो जदि लिखिबो कोठी पंचायत राज फास्ट तार अडॉप्शन हेतिला से राजस्थान देन तमर आंध्र प्रदेश देन तमर अशोक मेहता कमिटी आसीगले बलवंत राय पर यार क्रोनोलॉजी भी आसी जाए तो क्रोनोलॉजी भी ध्यान दौथुव फास्ट अशोक मेहता कमिटी सॉरी फास्ट तमर किए गला बलवंत राय मेहता कमिटी देन तमर अशोक मेहता कमिटी ऑफ 1977 ये अपॉइंटेड बाय दी जनता गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट होते जो तुम से टाइम मन थी जो टाइम तुम गवर्नमेंट फॉल है इमरजेंसी लगी से गोटे 5th फाइनेंशियल कमिशन आसाला बट से 2 ईयर पे गैप होता से तुम पार्टी चेंज होते से जो जनता गवर्नमेंट को द्वारा गोटे अशोक मेहता कमिटी आसाला 1977 में से रेकमेंडेशन थी कि गोटे 2 टायर सिस्टम हवा दरकार जोटी कि डिस्ट्रिक्ट रे आमर जोटी कि डिस्ट्रिक्ट रे आमर जिला परिषद रे आमर माने रहा दरकार आउ ग्रुप ऑफ विलेज मिसिकी मिनिमम 15 to 20 पीपल ताक भितर हवा दरकार मंडल पंचायत एटा किए कही तुम अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट टू बी द फास्ट पॉइंट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन तो डिस्ट्रिक्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हम एंड ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द इलेक्शन ऑफिशियली तुम पॉलिटिकल पार्टी एथेरे इलेक्शन ने भाग नहीं पारे किसी असुविधा ना एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्नाइजेशन फॉर द पीआरआई को गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन बा रिकग्नाइजेशन दिया जीव ये सब कहले अशोक मेहता कमिटी किंतु भल कथा तुम किए कही बलवंत राय कमिटी बट इट इज नॉट implemented at the center but Karnataka and West Bengal adopted some feature not all
तापर लेटर किए आसला तुमर GVK राव कमिटी जे कि तुम 1985 रे आसते अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमिशन से टाइम रे जो प्लानिंग कमिशन चलता ता वाइज तुम आसते किए GVK राव कमिटी ये कहले कॉल्ड द PRIs द ग्रास विदाउट रूट ड्यू टू द ब्यूरोक्राटाइजेशन PRIs ग्रास विदाउट द रूट एमाने गोटे ग्रास विदाउट द रूट कौन पाई ना तुमर ब्यूरोक्राट मान हाथ में तो मेन पावर रहा तुम आसिक धर तुम गोटे डिस्ट्रिक्ट प्रोब्लेम कौन हुए तुम डेभलपमेंट तुम रखाई कि धर तुम तो आईएस अफिसर की जाइए यू हैव द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन कारण तुम तो लेजिस्लेटर नुह तुम हाथ में एग्जीक्यूशन पावर हो जो स्कीम आसो कि जहाँ आसो प्रॉपरली तुम से एग्जीक्यूट करब बट जिनस तुम कौन इलेक्शन कैंडिडेट भी अच्छा तो सहित भी तुम सलाह कर कि जहाँ कर से जो मना करेंगे से जो ही खास कर तुम डीएम जो तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोचे कि तुम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोचे कि तुम जो MLAs मैंने रोचे भितर छका पंजा चले से जो डेवलपमेंट ना रही जाए खास कर कौ मान कोऑर्डिनेशन रहा सब जो गोटे पार्टी रहीगले तो किछटा हुए बट एबेका सिस्टम कौन बीजेपी हाथ में तुम मेन मेन पोस्ट रही जाऊँगी आ तुम जो PRIs मान हाथ में प्राय तुम लोकल गवर्नमेंट ही चलुची तो ये जिनस टी गड़बड़ हो जाए है एंड रेकमेंडेड द क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशनर ये सब कहते GVK राव कमिटी तापर जड़े आसते LM सिंघवी ये 1986 रे आसते LM सिंघवी कमिटी ये कहते ना तुम कन्स्टिट्यूशनल स्टाटस फॉर द पंचायत दिज्व देन न्याय पंचायत फॉर द क्लस्टर ऑफ द विलेज विलेजर किसी पार्ट को तुम न्याय पंचायत दिज्व और मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस प्रोवाइड करा तुम पंचायत राज को कारण से पैसा कौटू पाती पंचायत राज मैंने स्टेट ही दिए से कौन कारण पंचायत राज सब स्टेट अंडर ही आसती से जो तो स्टेट इलेक्शन कमिशन ही देखे तो से जो पैसा भी सी दिए मैंने जो स्टेट तुम सेंटर जो पैसा स्टेट को आसो से भी किसी पार्ट तुम जीव पंचायत राज को तो जान लो कि पंचायत राज पाखे पैसा सर्टेज हो जाए जदि भी आसे बहुत लोग बाट मरण कर दिखती तो ये चैलेंजेस तुम इंडिया रे कालक्रम रही आसूँ किसी असुविधा नहीं तापर आम देखिले कि एसबू जिनस होगला लास्ट टाइम तुम जो थे 1992 रे कहार गवर्नमेंट थी से टाइम तुम जो नरसिम्हा राव तांकर गवर्नमेंट थिला तांका अंडर रे पास होता तुम कौन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 सिग्निफिकेंस कौन थिला गेव दी प्रैक्टिकल शेप टू दी आर्टिकल 40 जोटा कि ट्रांसफॉर्म दी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू ए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एग्जाम रे आसीबो मेंस रे आसीबो व्हाट डू यू मीन बाय द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू दी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक्सप्लेन इन 10 मार्क्स ओनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू तुम जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कल रिप्रेजेंटेटिव माने जो तुमको जो रिपब्लिक तुम कहीं कह तुम गोटे रिप्रेजेंटेटिव हेड था गोटे जिनस गोटे हेड था तो आम जो भोट दौचु से भोट द्वारा गोटे रिप्रेजेंटेटिव ठिया कराऊँ तापर से जाकि आम बनाऊँ ल बट आम ए डेमोक्रेसी पार्टिसिपेट केमती करूँ तुम PRI पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मान द्वारा सब तो से जो कौन आम गोटे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी गोटे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गले देन आडेड तुम पार्ट 9 तुम इंडियन कन्स्टिट्यूशन तुम पार्ट 9 रे पंचायत राज विषय सब लिखाई आर्टिकल 243 टू लेकिन 243 ओ जाए ABCDFG जाए KLMNO जाए तुम टोटाल लिखा जाए पंचायत राज आर्टिकल 40 टा कौन कहले तो माने आर्टिकल 40 कौन आर्टिकल 40 टा तुमको जो टाइम रे कन्स्टिट्यूशन लिखा होता से टाइम रे आर्टिकल 40 रे लिखा होता तुम पंचायत राज विलेज पंचायत गोटे एस्टाब्लीश हम सबुठी बट से हो नाला कहीं नाला ना से गवर्नमेंट पाखे से पैसा नाला से जो से फ्यूचर गवर्नमेंट को गोटे डायरेक्शन देदेले कि यहाँ तुम माने गोटे स्टेट्र कर्तव्य कारण से सब आर्टिकल DPS फ्री अच्छी स्टेट प्रिंसिपल तो गोटे स्टेट्र कर्तव्य ता पाखे जो टाइम से लेवल जो वेल्थ तो से लोक मान गोटे पंचायत राज दब जोटा कि तुम 73rd नंबर अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट देला गोटे खास कर सेमती अमेंडमेंट गोटे दिन में आसनी आप बहुत देख कमिटीज भी आसी बहुत सारा रिजोल्यूशन पास होपर जा तुम नरसिम्हा राव टाइम 73rd अमेंडमेंट आसला कारण तुम आर्टिकल 40 रे एजाए भी देखिए कौन लिखाई कहीं आर्टिकल 40 लिखाई खाली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत बास केबे हम कौन हम से सब से किसी लिखाई ना तुम कहली ना से लोक जो थे कौन ना था कौन तो ना गोटे हाँ
सान्थानाम के सान्थानाम फास्ट एटा नथिला तमर कॉन्स्टिट्यूशन बट के सान्थानाम जो टाइम रे तमर इंटरवेंशन कले तुमको आर्टिकल 40 टा माने डीपीएसपी रे आर्टिकल 40 को तमर पीआरआईज रूप में ऐड कले तो तार रिफ्लेक्ट तुमको देखिया को मिलला ए 73rd अमेंडमेंट रे हला तापर शेड्यूल 11 रे तुमर जेमति पार्ट कारण पके दो ना तुम 73 मान दर पंचायत राज विधि विषय कोटा ठीक 73rd अमेंडमेंट पार्ट 10 तुम शेड्यूल कारण पार्ट 9 रे अछि आर्टिकल 243 टू 243 ओ जाई अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो देन शेड्यूल 11 रे अछि एटा आउ 29 फंक्शनल आइटम ता भीतर अछि माने से तार कोटी तार काम से कोटी को आइटम ऊपर करिवो तो सेही भले 29 टा फंक्शनल आइटम सेठी लिखा अछि कोटी 11 शेड्यूल रे हमर 12 टा शेड्यूल अछि ता भीतर 11 शेड्यूल तमर पंचायत राज पई एंड इफेक्टिव डेट कौन 24 एप्रिल 1993 सेलिब्रेटेड आज द नेशनल पंचायत राज दिवस तो 24 एप्रिल को तुम सब वर्ष नेशनल पंचायत राज डे रूप में पालन कर से जो ग्राम सभा तुम फास्ट जे बेस रूट आसो से तुम ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए तुमको कहूँ दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द ग्राम राज पंचायत राज सिस्टम फाउंडेशन ग्राम सभा रू स्टार्ट हुए डेफिनेशन a body consisting of a persons registered in electoral roll of a village comprises within the area of the पंचायत से पंचायत भितर जी एरिया थी से सेठी तार इलेक्टोरल रोल एनरोल होइथिबो गोटे रजिस्ट्रेड ये होइथिबो जदि से होइथिबो से ऑटोमेटिकली गोटे ग्राम सभार पार्ट होइजिवो एंड पावर कौन एक्सरसाइज आज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर सोशल ऑडिट अप्रूवल ऑफ द प्लान ग्राम सभा जेन तुम हुए सब वेद बेस कहीं तुम देखा पाऊन बट तुम ग्राम सभा हुए जोटि सब तुम गाँव लोक मैंने सब ठिया जो जो मैंने सब इलेक्टोरियल ये सब रजिस्ट्रेड अच्छा रोल तो से सब ठिया तुम देखते कौ भाया प्लान हो पार गाँव डेभलपमेंट कौटी कौन हम तापर सी तुम जी एठिकी कागती सरपंच पाखक जहाँ पाखक देन इट इज ओनली द परमानेंट बॉडी इन द पीआरआई सिस्टम ये ओनली कारण लोक मैंने ही तो लोक मान ही तो ग्राम सभा तो ग्राम सभा तुम के डिजल्व हुए तो सी तोर सब गोटे परमानेंट बॉडी की थाए जमती के डिजल्व हुए तुम ग्राम सभा जोटा कि तुम आर्टिकल 40 243 ए तुमको कहूँ 243 बी से तुम कौन कहूँ ना जदि मो विलेज लेवल को जाए फास्ट मुझे सेठी मु पाइबी कौन ग्राम पंचायत बट गोटे गोटे जगार आम देखी कौन पंचायत समिति अच्छी जहाँ तुम तालुक पंचायत भी कह यहाँ हूँ इंटरमीडिएट लेवल विलेज आउ डिस्ट्रिक्ट भितर गोटे इंटरमीडिएट लेवल थाए जोटि कि पंचायत समिति हुए देन तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल तुम जिला परिषद बसे सब गोटे गोटे डिस्कस करवा एग्जाम्पल कौन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनेट जो इंटरमीडिएट लेवल नॉट एक्सीडिंग जोटा तुम 20 लाख रू जब सेपटू खाईगला सी इंटरमीडिएट लेवल को जीव ना सी तुम डायरेक्ट जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल को आसला अच्छा आकर इलेक्शन केमती हुए खाई गोटा सब अच्छा हो आकर इलेक्शन केमती हुए तुम पंचायत समिति जी सरी तुम जो मैंने सब चुनिक आसती तुम पीआरआई को इलेक्शन सब केमती हुए तुम जान लो कि इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन तुम जहाँ सब माने अच्छा से ही करे कंडक्ट बट तुम ऑल मेंबर्स एट द 3 लेवल्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कोर्स वोट दाऊ तुम जाओ देन चेयरपर्सन हूँ इंटरमीडिएट आउ डिस्ट्रिक्ट लेवल को मैंने चेयरपर्सन बसंती इलेक्टेड डायरेक्टली बाय एंड फ्रॉम एमंगेस्ट द इलेक्टेड मेंबर जो तुम डिस्ट्रिक्ट की तुम इंटरमीडिएट लेवल जो मैंने चेयरमैन जो है खास कर तुम इलेक्टेड जो इनडायरेक्टली माने जो इलेक्टेड होते भितर कौ मान को ही इनडायरेक्टली बाछिकी बसईदेवे से मानकर जो मैंने चुनाव होगी आसते तुम इलेक्शन थ्रू रे तुम पंचायत राज को भितर ही क्या से बनइबे चेयरमैन विलेज लेवल डिटरमाइन बाय द स्टेट लेजिस्लेटर यूजुअली डायरेक्ट सेठी तुम विलेज लेवल के चेयरपर्सन हम डायरेक्ट तुम किए बाचे जो तुम स्टेट लेजिस्लेटर अच्छे माने यूजुअली को डिस्ट्रिक्ट में भी तापर मेन तुम पंचायत राज इलेक्शन सब तुम स्टेट अंडर ही थाए है तो सेठू से सब किसी जिन हो पारे ना तापर रिजर्वेशन कौन केमती रहीगला तुम 243 डी अंडर रे एससी एसटी रिजर्वेशन अच्छी प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन मेंबर प्लस द चेयरपर्सन रहिबे जो टाइम माने से जो दैट तो टाइप ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तुम कहि परियो जो बेला तुम प्रोपोर्शनल लोक थे से अनुसार तुम एसटी एससी पॉपुलेशन ये पाई पारिबो वोमेन्स कर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल सीट इंक्लूडिंग द एसटी एससी वोमेन्स अलग नुह
एस टी एस सी ओमेन को मिसेकी तुम जमी 1/3 टोटाल सीट्र हवा दरकार तुम जो ओमेन देन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द चेयरपर्सन ऑफिसेस चेयरपर्सन ने भी जो बसुँच जो मैंने सेठी भी तुम 1/3 रहा दरकार ओमेन तो यहाँ तुम नुआ वाइज तुम है तुम से जो 43 डी गला এটা কাହାର 1/3 মানে এটা ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କୁହନ୍ତୁ 1/3 ଯୋଉ କହିଲେ 1/3 मान हूँ टोटाल सीट्र मान धर तुम पंचायतर जिते भी तुम मेम्बर सब रही तो से पंचायत रेजर कौन तुम खाली मैन डोमिनेट करके तुम रखी पार ना जो भी तुम था तुम एटलिस्ट तुम चेयरपर्सन मेम्बर था कि तुम खाली इलेक्टेड मेम्बर ही आसता तुम जो जाए भोट सब दियो जो मैंने सब मनोनीत हो सब हमें से भर सबू जाक कैंडिडेट जो मान भर कैंडिडेट एनरोल कला पूर्वर देखिए कि से कम से कम 1/3 ओमेन हवा दरकार माने जदि भी ओमेन हो नथिबे तमे भी जाइए कारण एटा तमर कॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज जो अमेंडमेंट तमर आस्थिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 116 ना 1/5 कोटा सब मन पड़ने मोर सेट तमर आस्थिला कि कौन सबुठी एबे 1/3 तमर मैंडेटरी तमर पार्लियामेंट हो कि तमर लोकसभा राज्यसभा सबुठी तमर 1/3 एबे ओमेन मैंडेटरी रहिबे तमर माने एवरीथिंग तो से जो से लिखला कि तमर 1/3 तमर टोटल सीट्र जिते सब अच्छी तुम जहाँ पे चुनाव हुए तार 1/3 ओमेन रही जो भी था तुम चेयरपर्सन ने था कि तुम नॉर्मल एमती इलेक्टेड मेम्बर ही आसता तुम 1/3 से तर 5 जन चेयरपर्सन अच्छा तो भर 1/3 माने 5 कि 6 1/3 के 2 तो 2 जन तुम ओमेन रहा दरकार मिनिमम अधिक रखिपर बट कम रखिपर ना यहाँ तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुझीपार तो एमती ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिखाई तो एगुड़ा सब तुम लीगल राइट जब 1/3 कौटे हो न तुम कि भर जाए केस दे पार किसी असुविधा नहीं लीगल राइट एगुड़ा सब तुम कि 6 जन रु 2 जन महिला रहा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन छपी जाइए ना ए तुम कोर्टे केस दे पार बुझिपार ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମ ମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତର ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସେଠି ମାନେ ଏମିତି ଥାଉଛି କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ଏସଟି ସିଟ୍ ଥାଉଛି ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନେ ଓବିସି ପାଇଁ ଥାଉଛି ଆଉ ମାନେ ଓମେନ୍ ସିଟ୍ ବି ଥାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ତ ସେଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରେ ସେଟା କୋଉ ବେସିସ୍ ରେ ଡିସାଇଡ୍ हुए से तुम स्टेट देखिए कारण तुम सब जिन तुम स्टेट ही तुम पीआरआई सब तुम स्टेट अंडर ही थाए बट तुमर जो माने तुमर जो कौच जो बार जो चेंज हो से सब जिन तुम स्टेट ही डिसाइड कर तुम लेजिस्लेटर ही बस डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सब जिन हो कारण ताकू जो सी सीना सेल्फ गवर्निंग रूल बनाती बट ओडिशा को चलाती आमर ये ना तुम जो मान सब आम छाड़ी विधानसभा को एम तो ग्राम पंचायत विषय ग्राम डेभलपमेंट काम करेंगे सी बोली माने एससी माने आज ये है पंचायत राज किसी करेनि जो स्टेट इलेक्शन कमिशन कि तुम से जो ये मिसिक करती मैंने भर जो कोऑर्डिनेशन था ये मैंने आसवर कम कौन था एम तो कह ठीक अच्छे तू आज हो तू काली हो तू पन हो बट ओमेन्स मान कथा कथा टोटाल अलग है मैंने सी जो करूँ तो ठीक अच्छे मुझे जो कथा तुम गोटे एससी रो गोटे एसटी रो तुम जो जी जहाँ रोचे रो किसी असुविधा नहीं बट 6 जन रु मिनिमम 2 जन ओमेन रहा दरकार तो जड़े एस टी एस है कि जड़े जेनराल है नो डाउट माने नो कम्प्रोमाइज 1/3 हवा दरकार इनक्लूडिंग द एस टी एस सी एंड ये 1/3 हवा दरकार 3 जन जब ठिया जड़े ओमेन रहा दरकार यहाँ तुम कन्स्टिट्यूशनल यहाँ तुम राइट सेमती किसी ये नहीं सेटा सब जो कौच कि तुम जोड़ाक सब ये आज ये ठिया हो कल सी ठिया हो से सब तुम स्टेट इलेक्शन कमिशन देखियो किए कौटे ठिया हो काली क्या चांस दिया हो सब स्टेट इलेक्शन कमिशन देखियो कारण हाथ में रोचे जी पंचायत राजर इलेक्शन गुड़ाक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो तुम एमएलए एमपी को आसे सब विधानसभा को पुणी सेठू ल पास होकर आसो पुणी पंचायत राज ये सब गोटे चलती गोटे फ्लो तर अच्छा आंकर ड्यूरेशन तुम आर्टिकल 243 ई आउ तुम डिस्क्वालिफिकेशन है 243 एफ ई आउ एफ ई रे लिखा ड्यूरेशन 5 वर्ष हवा दरकार फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द 6 मंथ भितर हो दरकार भंगन पर न्यू बॉडी कन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द रिजोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली से सब जिन लिखाई जहाँ सब तुम से अंडर खाली तुम 243 ई रे तार ड्यूरेशन विषय लिखाई आ डिस्क्वालिफिकेशन एज मिनिमम एज ऑफ द कंटेस्ट इज 21 ईयर अनलाइक तो 25 ईयर जब तुम विधानसभा बसवाक चाहो तुम मिनिमम एज 25 हवा दरकार आ तुम जब गाँव में ठिया चाहो तुम मिनिमम एज 21 हवा दरकार ना तुम ठिया पार किसी असुविधा नहीं एंड न्यू बॉडी कन्स्टिट्यूटेड आफ्टर सर जान सब लिखा ये विषय
ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ 243 के से तमर से लिखी यार सुपरिटेडेन्स डिरेक्शन कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर गवर्नर अपॉइंटमेंट हुए एंड रिमूवल लाइक एससी जज जमी हाईकोर्टर जज को जमी विधानसभा रिमूव करती से भाया स्टेट इलेक्शन कमिशनर रिमूवाल हम जे कि तुम गवर्नर द्वारा अपॉइंटमेंट हुए आ सी तुम ये सब जिनस को सुपरिटेडेन्स करेंगे तुम तापर स्टेट फाइनान्स कमिशन भी अच्छी आर्टिकल 243 आई तुमको कौच प्रति 5 वर्ष गवर्नर गोटे स्टेट फाइनेंशियल कमिशन गठन करेंगे जमती तुम सेंटर प्रेसिडेंट कौन करती तुम फाइनान्स कमिशन को आर्टिकल 280 अंडर सेटअप करती ये सेम तुम स्टेट फाइनेंशियल कमिशन सेटअप हुए जे कौन करे रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजिशन एंड रिकमेंड्स द टैक्स शेयरिंग एंड ग्रांट से जमी देश आ राज्य भितर सब पैसा बांटे ये सेमती कौटी कौन शेयरिंग जीव के पीएरए को जीव के कौटी जीव सब ये देखे तुम किए स्टेट फाइनान्स कमिशन कारण जो मद फदर जो तुम लिक्विड जो स्टेट अंडर जो गुड़ाक सब अच्छी से सब टैक्स जो सब पैसा आस कौटी जाऊँ तुम स्टेट फंड को सब जाऊँगी तो से सब शेयरिंग केमती हो तुम स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट फाइनान्शियल कमिशन सब देखुची है तापर कंपलसरी वर्सेस वॉलंटरी कौन सिस्टम तुम तुम कंपलसरी जीव तुम किए ग्राम सभा आ वॉलंटरी ग्रांटिंग भोट राइट टू दी एमपीज एंड दी एमएलएस एटा तुम स्टेट डिस्क्रिप्शन से दब कि ना गिविंग भोटिंग राइट टू दी एमपी एंड दी एमएलएस तापर 3 टायर स्ट्रक्चर आर रिजर्वेशन फॉर दी ओबीसीज देन तुम आर डायरेक्ट इलेक्शन हुए आर ग्रांटिंग दी फाइनेंशियल पावर एटा तुम अच्छा एगुड़ा एगुड़ा सब तार बाइंडिंग फीचर कि यार डायरेक्ट इलेक्शन हम मिनिमम 21 ईयर एज हवा दरकार ये 3 टायर सिस्टम रिजर्वेशन रसटी एससी जो मेन से तार सर्कुलेट हो जहाँ हो रिजर्वेशन अच्छी तो सी किए डिसाइड कर सब तुम स्टेट इलेक्शन कमिशन आर 5 वर्ष टर्म आ तुम स्टेट इलेक्शन कमिशनर और स्टेट फाइनेंशियल कमिशन ये सब तुम कंपलसरी बट तुम वॉलंटरी कौटा गिविंग भोटिंग राइट्स टू दी एमपीज एमएलए हो कि तुम रिजर्वेशन फॉर दी ओबीसी चाहिए देवे नल ना कारण तुम ओबीसी एसटी एससी वोमेन तो बाइंडिंग ओबीसी को चाहिए देवे नल ना ग्रांटिंग द फाइनेंशियल पावर टू देम डिवोल्यूशन ऑफ द 29 फंक्शन जो 29 से चाहिए कम चेंज करें एंड मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द विलेज चेयर कौ भाया इलेक्शन हम ये सब ऊपर डिपेंड करे सब बाइंडिंग है कि ना ये सब स्टेट इलेक्शन कमिशन ऊपर डिपेंड करे तापर सिस्टम फॉर दिल्ली इज द मेन एक्सेप्शन at is a different urban body other utilization might have 2 tier system so some like Lakshadweep might have the 2 tier system or some special rules with the Delhi focus on the municipality corporations तो गोटे देखा पड़ो देखुच पंचायत applies to the all state exception the Nagaland Meghalaya Mizoram पंचायत राज applies to all state except the Nagaland Meghalaya Mizoram एटी नहीं and all UTs Delhi does not have traditional panchayat raj system relying on the municipality corporation and variations from UTs in Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli and Daman Diu have 2 tier system no intermediate level instead of the typical 3 tier system अच्छी सब अलग अलग अच्छी धर तुम दिल्ली रे नहीं तुम लाख्या ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ 2 टायर गवर्नमेंट है सेटा कोन ପାଇଁ ଅଛି 2 tier गवर्नमेंट माने 3 टायर कोन ପାଇଁ हेलानी 3 tier तंग पॉपुलेशन को नहीं हेतियो तंग एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हेतियो आइदर तंगर से बळे इंटरमीडिएट लेवल वाला किसी पॉपुलेशन नथिए बोते कारण 20 लाख रो जोटी अधिक जाय न होचंती माने से सबस्ट इंटरमीडिएट लेवल दिए हिजिवो बट सेठी बोते तंगर सेमितिया सिस्टम हेइ नथियो से वाला पॉपुलेशन हेइ नथियो 2 tier माने 3 tier सिस्टम पे हेइतो बट तुम सब यूटे सेम लेवल ना है तुम दिल्ली रे जमती ट्रेडिशनल पंचायत राज सिस्टम सेमती किसी ना देन तुम माने जे चाहिबो माने जदी मनकर गोटे स्टेट चाहुनी कि से जो पंचायत राज पंचायत फॉर्म करिया पय तो करिवोनी ना किछि अछि कि करिया पय बाध्य करिवोनी कॉन्स्टिट्यूशन तो मानिबो कारण तुम फेडरल सिस्टम बा तुम कॉन्स्टिट्यूशन लिखाई अछि से जो तुम अमेंडमेंट पास हला सुनो गोटे आमेंडमेंट केत हुए पास कॉन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट 14टा स्टेट राटिफिकेशन देला पर आमेंडमेंट पास हो ना तो जब से राटिफिकेशन मिल सारा पर से कौन कहे ना मुझे ऊपर डिपेंड करे कि जदि अधारू अधिक स्टेट लागू होगी तुम से गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट हो जाऊँगी कॉन्स्टिट्यूशन माने तुम ताको इज्जत दब तुम जब करूँ तुम तुम अनकन्स्टिट्यूशनल काम करुच है
ତ ସେଠି କେମିତି ଦେଖାଇ ପାରିବ? ତ ତମର ଇଏ ହେଉଛି ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ମାନିବ ତମ ଯେତିକି ଏଇ ଯୋଉ ମେଘାଳୟ ଆଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ସେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି। ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥିବ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି କି ଯାହାକୁ ନେଇକି କି ଅଧିକା ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ରହୁଥିବେ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ମାନେ କାରଣ ଏଠି ଅଧିକା ଟ୍ରାଇବ୍ ନା ମେଘାଳୟ ହଉ ମେଘାଳୟରେ ତମର କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି କେମିତି ସବୁ ହଉଥିବ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଏଇଠି ଆମର ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ତାଙ୍କ କରୁଛି ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଦ୍ୱାରା ହଉଥିବ? ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ ଯେ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସେ ନୁହଁ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଲା ମେଘାଳୟ ହେଲା ମିଜୋରାମ ହେଲା ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ନୁହଁ ଆଗ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ୍ କାହାକୁ ଦିଆହେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ କି ସେଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏସବୁ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆଗ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଏ ଆଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କି ଯାହାକୁ କାରଣ ଫେଡ଼ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହଉ ମେଘାଳୟ ହଉ ମିଜୋରାମ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଥିବେ କି ଯାହେଲେ ଥିବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରନ୍ ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଚାଇନା ବାଲା ବି ଅନେଇକି ବସି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ସେପଟେ ତମର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ହୁଏ ତମର ମିଆଁମାରରୁ ଏପଟକୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ହୁଏ ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିବେ କି ତା ଏଠି ହେଇପାରୁନଥିବ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରୁନଥିବ ବଟ୍ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରିବ ତ ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ତମର ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ବୋଧେ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିନି ବଟ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ତମର ନାହିଁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମେଘାଳୟ ମିଜୋରାମ ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ଏଇଟା ତମର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଜଣେ କହୁନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇନି ସେଇଟା ହୁଁ ଆଉ ଯଦି ସେଠି ପପୁଲେସନ ୱାଇଜ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟରରେ ଲ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତମର ଫାଷ୍ଟ ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ତମର କରିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ମାନେ କାମ କେମିତି ହେବ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କେମିତି ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖକୁ ଯିବ ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଭଏସ୍ଟା ଯଦି ପହଞ୍ଚେଇବି ଆଇଦର ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କତିକି ମୁଁ ମୋର କେଉଁ ଥ୍ରୁରେ ହେଉ କି ମୋର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କ'ଣ କହିପାରିବ ତାକୁ ଧାରଣା ଫାରଣା ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ କି ମୁଁ ମୋ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି ସେସବୁ ଜିନିଷ ବଟ୍ ତୁମ ଖାସ କରି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସବୁ ଇଏରେ ପାରିବ ଏଠି ଏଥିପାଇଁ ଆସିନି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନୁହଁ ଏଠି ସେମିତି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ନଥିବ ହେଲା ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ରହୁଥିବେ ଯେମିତି ତୁମର ମେଘାଳୟ ତୁମର ଦେଖ ଖାସ କରି ତୁମର କେଉଁ ମେଘାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ ଏଠି ଗାରୋ ଟ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ସେଠି ଅଛି ହେଲା ତ ସେଠି ଟିକେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏ ସବୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରେଇବ ସେସବୁ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇପାରୁନଥିବ ଆଉ କାରଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆମର କେତେଟା ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନହେଲେ ଏପଟେ ତୁମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିକିମ୍ ଦେଇକି ବୁଲି 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 ଯାଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇ ତୁମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେ ଏରିଆ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେବଲ୍ ନୁହେଁ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କରିବା ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯେମିତି ନାହିଁ ଏବେ ହେଇନି ମାନେ ଆଗକୁ ହେବନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ତମର ଅଛି ଏଇଟା ଯୋଉ କୋର୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଏହାର କିଛି କରପ୍ସନ ହେଲା ତ ଆମେ ତାକୁ କୋର୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଏଇଆ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କରିବ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ ଯଦି କରିବ ଯାଇ PLI କି ଯାହା ବି ଯେହେତୁ ସିଟିଜେନ୍ ତମେ ତାକୁ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ତମ କାମକୁ ଫାଷ୍ଟ ତମେ RTI କରିବ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କି ମୋତେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯଦି ସେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେଉଛି କିଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆଜ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ତ ତମର ରାଇଟ୍ ଅଛି ନା ଭାଇ ତମର ଯେଉଁଠି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ହଁ ନେବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ଯାଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ତମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ମୁଁ ଲିଗାଲି ଯିବି ନା ଯଦି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା PILD ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ନାଁରେ ତ ମୋ ପାଖରେ ସେଠି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ନାଁରେ ଯଦି PIL ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଥର ଗୋଟେ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ତ ପ୍ରୁଫ୍ କାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଯାଇ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ତ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ କହିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ପୁରା ପ୍ରପର୍ କି କରିବି ତ ହେଇପାରିବନି କାହିଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ଯେମିତି ତୁମର ଏବେ ସବୁ ହେଉଛି କେସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଆସିଲାନି ନା ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁନ ସବୁ ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ସବୁ ଭୋଟ୍ ନାଁରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି କି ହଁ ତାକୁ କରିବ ଇଏ ତୁମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ କହିଛି କି ତାକୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି କି ତୁମେ ଦିଅ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଡେମୋକ୍ରାସି ଉପରେ କଥା ଆସୁଛି ତ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବନି କେମିତି ହେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
तापर तुम स्टेट फाइनेंस कमिशन कथा जान लो ये सब जान लो पेसा एक्ट ऑफ 1996 कौन कौन तुमको पंचायत राज एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट एटा तुमको पेसा एक्ट कह जाए पंचायत राज एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 73rd एक्ट डजंट अप्लाई ऑटोमेटिकली टू दी शेड्यूल एरिया जोटा तुम शेड्यूल 5 अंडर अच्छा तुम पंचायत राज ऑटोमेटिकली सेटिकी जीव ना पेसा एक्ट साहाय्य इट एक्सटेंड दी प्रोविजन्स विथ दी मॉडिफिकेशन टू एनश्योर दी ट्राइबल सेल्फ रूल बुझीपार जो अधिक ट्राइब मैंने रहा तो भर सेमती किसी हो पार कि से भर भी किसी अलग रूल अच्छी माने ट्राइब मैंने ना भाई सी तुम कौन कह तुम एमती कर सेमती कर तो से फोर्स नुह से लिखला कि शेड्यूल एरिया ऑटोमेटिकली तुमको जो माने ये जापर ना तुम 73rd अमेंडमेंट साहाय्य से जो तुम पेसा एक्ट आसला पेसा एक्ट ऑफ 1996 तुमको ये कौन कि मॉडिफिकेशन सहित जीव से जो अप्लाइज टू 10 स्टेट तुम आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ गुजरात तुम हिमाचल प्रदेश झारखंड एमपी महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान ये सबुर कारण ये सब सब ट्राइब मैंने अच्छा बुझीपार तो मुझे कहनी पूरा ओडिशा सारा पेसा एक्ट चलती मुझे ओडिशा भितर भी किसी एमती जगह अच्छी जोटि ट्राइब मानक भी किसी महत्व दि जाऊँगी तुम 73rd अमेंडमेंट साहाय्य नुह तुम ये पेसा एक्ट साहाय्य जाए जोटि तुम पंचायत राज को एक्सटेंड करने प्लान नहीं कि मोडिफिकेशन सहित तार गोल हूँ कन्स्टिट्यूशन विथ दी सॉरी कन्स्टिट्यूशन विदिन दी कन्स्टिट्यूशन फॉर दी ट्राइबल्स ट्राइबल मान सेफ्टी ये जिन देखापी तुम पेसा एक्ट लागू होती तो सेमती पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तुम जो आम 3 टायर गवर्नमेंट कौन मैंने कौन भावुच 3 टायर गवर्नमेंट आम तो होगला तो यहाँ गोटे तुम आमेंडमेंट पास हो आसला बिल है आक्ट है सब स्टेट कन्फर्मेशन देले जो आक्ट होगला तापर को देश न मानिए मैंने এটা তোমার ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖା ହେଇଗଲା ତ ତମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତୁମ ଲୋକାଲମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପାୱାର ଦିଅ ତୁମେ ଯଦି କାମ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନ କରୁଛ ତ ତୁମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଇଜ୍ କାମ କରୁନାହିଁ ସେଇଠି ତୁମ ଇଏକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାୱାର ବି ତୁମର ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର ତୁମେ କହିବ ନା କରିବିନି ସେମିତି କେମିତି ହେବ कारण जिनस गुड़ाक कहूनी कि सेंटर मु कौच ये कन्स्टिट्यूशन कौच ना कन्स्टिट्यूशन उपर कहीं ना तो से लिखाईगला माने बस तो से जो आमेंडमेंट है एंड इट इज से गला देन ऑब्जेक्टिव पेसा एक्टर कौन थी टू एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ द पार्ट नॉ टू द शेड्यूल एरियाज टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशंस एंड टू फैसिलिटेट द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स टू प्रिजर्व द ट्राइबल ट्रेडिशन एंड द कस्टम्स and to empower the Gram Sabha as the nucleus of the all activities कारण से मैंने भितर ही गोटे रूल थी गोटे ये थी तो आम किसी इंटरवेन करिया गवर्नमेंट चाहिए ना से जो पेसा एक्ट थ्रू गला तापर की फीचर ऑफ द पेसा ग्राम सभार कॉम्पिटेंस एम्पावर टू द सेफगार्ड द ट्रेडिशंस कस्टम एंड कल्चरल आइडेंटिटी जहाँ कल्चर कस्टम ट्रेडिशन को से प्रिजर्व करी भी सी एठी तुम गोटे ग्राम सभा करें अप्रूवल मैंडेटरी फॉर द प्लान प्रोजेक्ट फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुझीपार आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज को मैंने उपभोक्ता हेबे बाय द ग्राम सभा से डिसाइड करे रिजर्वेशन एसटीज मस्ट हैव रिजर्वेशन एट ऑल लेवल मिनिमम 50% एंड चेयरपर्सन एट द ऑल लेवल मस्ट बी एसटी से खास रूल मस्ट बी एसटी हवा दरकार चेयरपर्सन आउ एंड एसटी मस्ट हैव रिजर्वेशन एट ऑल लेवल्स मिनिमम 50% से पेसा एक्ट साहाय्य गोटे अधिका स्पेशलिटी दि जाए देन स्पेसिफिक पावर अंडर द पेसा एक्ट ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जहाँ आम MFP बोली कहती पावर टू एनफोर्स द प्रोहिबिशन एंड टू रेगुलेट द इंटॉक्सिकेंट्स देन प्रिवेंशन ऑफ द एलियंस ऑफ द लैंड एंड रिस्टोरेशन ऑफ द अनलॉफुल एलिएंटेड लैंड then control over the money lending to the STs, consultation before land acquisition, control over local market and resources এটা कौन कहूँ ना स्पेसिफिक पावर जोटा पेसा थ्रू रे तांकु दिया जाइए कि से माने चाहिए तांकर ओनरशिप को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तांकु माने तांकर ओनरशिप तांकु दिया जिवो आउ तांकु तांकर इंटॉक्सिकेंट यूज पाई प्रोहिबिशन आ तार रेगुलेशन भी रहिबो देन तुम लैंड एक्विजिशन कारण तुम जो गोटे ST SC पाखु तुम जगह किणुच देन तुमको सेमतिया एमती तुम कि पार ना है
तो जदि तुमको किए बिकी देछि भूल कि ये सेमती किनि परिबो नाही तमे हैला ओनली सेमाने ही तांका तम भितर जागा किन पारिबे तो सेई जोगु तांकर कंसल्टेशन तमे करिवो लैंड एक्विजिशन टाइम रे तो तांको किसी स्पेशल पावर दिया जाइछि हैला कि स्पेसिफिक पावर दिया जाइछि स्पेशल थ्रू रे तांकर लोकल मार्केट रिसोर्सेस को सेमाने कंट्रोल करिवे जेम तम देखु तो पूरा ट्राइब फाइव एरिया को जीवो हाट फाट सब बसे से तांकर आनिथिबे तांकर रेट तांकर ये से तांको तमे किछ कहबोनी हैला जेम तमे जाई पारिबो कोठी कहलो जो टाइम तुम जीव धर नाथला पास कि तुम से पास पास अंडर कौन कौन छाड़ तुम से जो भी तो हिमालय के ऊपर को पड़ा कैलाश जुआडे भी तुम जा देखियो किछि दूर पर रेट भी सब अधिक हो जाइथिबो होला कहीं हो कारण से गवर्नमेंट कहबो कि ना आम से जाऊँच जहाँ भी एक्ट से सब रखुच्च है छाड़ देन 2024-25 पेशार कौन अपडेट आसला ना रूल नोटिफिकेशन हिस्टोरिकली मेनी स्टेट्स डिलेड नोटिफाइड द पेशा रूल्स एंड ओडिशा 2024 रे कौन करछि ना नोटिफाइड द पेशा रूल्स एम्पावरिंग द ग्राम सभा इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स एंड झारखंड 2024 रे ड्राफ्ट रूल रिलीजेस फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन आफ्टर डिकेड ऑफ द डिमांड्स लाइक पाथालगाड़ी मूवमेंट कॉन्टेक्स्ट माने से जो तमर जो कहूँ कि तार फॉरेन कंटेक्स्ट तमर 2024 रे पेशा विषय कौन कौन आसी ओडिशा रे आसी कि तमर मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट जते अच्छी सेठी ग्राम सभा को एम्पावर करा जिवो प्लस तमर झारखंड रे जतिक सब तमर गोटे ड्राफ्ट रूल रिलीज होती फॉर द पब्लिक कंसल्टेंट जो मैंने अच्छा जो मैंने गोटे मुवमेंट करते डिमांड करते कि मत आमको ये सब जिन दरकार तो ताकू मानिकी तुम गोटे ड्राफ्ट बनाई झारखंड 2024 फोकस कौन सेंटर पुशिंग फॉर द डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ द पेशा ग्राम सभा देखिए आज तो खाली पंचायत राज था है सार दे काली देखा म्यूनिसिपालिटी अच्छा करेन्ट अफेयर तुम कौन आसी रूरल गवर्नेंस माने तुम सभामित्र ड्रोन सर्विलांस ऑफ द विलेजेस देन प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रिड्यूस द लैंड डिस्प्यूट्स तुम ड्रोन सर्विलांस हम तुम रूरल गवर्नेंस रे फास्ट आसी गोटे सभामित्र जोटी तुम ड्रोन सर्विलांस हम कौन प्रॉपर्टी अच्छी कौन डिस्प्यूट अच्छी तार ड्रोन सर्विलांस हम ई ग्राम स्वराज रे कौन आसुची एटा गोटे यूनिफाइड पोर्टल फॉर द प्लानिंग अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पंचायतीस तो यहाँ आसुची तुम ग्राम स्वराज देन तुम लखपति दीदी गोटे तुम आसला दैट इज कन्वर्जेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पीआरआईस 2025 रे टार्गेट कौन थिला क्रिएट ए 3 crore लखपति दीदीस है 3 crore लखपति दीदी क्रिएट थिला टार्गेट तो देखिए कौन हो देन 16 फाइनेंस कमिशन तुम एवं रिसेंट 2026-31 रे हेबे तार चेयरमैन होचंती डॉक्टर अरविंद पानागारिया देन टर्म कौन होचंती स्पेशली आस्क टू सजेस्ट द मेजर टू ऑगमेंटेड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द resources to panchayat as municipality based on the state financial commission recommendation बुझिपारछ तो 16 फाइनेंशियल कमिशन आसी से एया तार रेफरेंस देछि फोकस कौन इंक्रीजिंग ओन सोर्स रेवेन्यू एंड दी पंचायत as प्रॉपर्टी टैक्स यूजर टका जो तुम से माने पैसा कोउट आनंदी कि तुम प्रॉपर्टी टैक्स हला ये हला सेठु ही तांकर पैसा आसे देन छाड़ म्युनिसिपालिटी काली देखिबा आज टाइम होबनी आ कौन जब डाउट अच्छी पचार पढ़ी की पचारि अच्छा हो काली म्युनिसिपालिटी छाड़द भावुले सरदे था आज छड़ा आगे बुझ जो डाउट है पचार मैंने मुझे तुमको देखी कह कम गोटे लिखी भोटिंग फोटिंगटा देखी कह हो जाओ काली देखा।